तो दोस्तों वेलकम टू बनाएंगे टॉपर के आज के इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 14 का प्रायिकता का जो 5 क्वेश्चन था हमने कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम छठे क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे और लगभग क्वेश्चन को कवर करने का प्रयास करेंगे। देखेंगे कि वीडियो कहाँ तक लंबी होगी तो छोड़ देंगे, नहीं होगी तो भाई साहब चलते ही चलेंगे। चलिए फटाफट से वीडियो की शुरुआत करते हैं और बताते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 6 आपका जो है वो क्या कह रहा है। चलिए फटाफट से हम आपको क्वेश्चन लगा देते हैं आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, फटाफट से आपको दिखाते हैं भाई साहब क्वेश्चन क्या है आपका। तो देखिए छठा क्वेश्चन है कि एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं, ठीक है। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली है, नींबू के महक वाली है। तो सबसे पहले दिया क्या क्या गया है फटाफट से हम लिख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि माना थैले में दिया गया है कि एक थैले में नींबू के महक वाली मीठी गोलियां हैं। तो एक थैले में नींबू के महक वाली मीठी गोलियां हैं बराबर मान लेते हैं कि यक्स गोलियां कुल मीठी गोलियां हैं, ठीक है। अब उसमें से एक गोली निकालती है, ठीक है, मतलब झोली थी उसके अंदर से बहुत सारी गोलियां थी नींबू के महक वाली, ठीक है। तो उसमें से एक गोली निकालती है तो आपको प्रायिकता निकालनी है। पहले क्या प्रायिकता है, पहली प्रायिकता है कि संतरे की महक वाली है। क्या है, संतरे की महक वाली है, महक वाली, ठीक है ना। संतरे की महक वाली आपको बताना है। पहली बात तो ये समझो प्रायिकता आपको बतानी है संतरे की महक वाली की प्रायिकता कितनी होगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसके अंदर, सबसे पहले हम करते हैं कि हम देखते हैं कि थैले के अंदर कितनी संतरे की गोलियां हैं, ठीक है। हम जानते हैं कि अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभावित परिणाम यही होती है प्रायिकता। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर एक थैले में नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं, मान लेते हैं कि यक्स गोलियां कितनी हैं, नींबू के महक वाली हैं। तो इसमें संतरे की महक वाली कहाँ से आ जाएंगी भाई। अब देखो साहब इसके अंदर जो है कितनी गोलियां हैं, थैले में नींबू की महक वाली गोली है तो इसके अंदर हम क्या करते हैं नींबू की महक वाली गोलियां। अब जब इस थैले के अंदर नींबू के महक वाली है तो यहाँ से कैसे आप संतरे की महक वाली गोलियां निकाल सकते हो। कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर नींबू की महक वाली गोलियां होंगी, संतरे के महक वाली गोलियां नहीं होंगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, संतरे की महक वाली गोलियां बराबर 0 लिख देते हैं यहाँ पर। तो अनुकूल संतरे की महक वाली गोलियों की अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर अनुकूल परिणाम बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो प्रायिकता ऑफ संतरे की महक वाली, तो कुल संभावित परिणाम कितने हैं, यक्स है और संतरे की महक वाली गोली 0 है। तो यहाँ पर लिख देंगे अनुकूल परिणाम बटे संभावित परिणाम, ठीक है ना, संभावित परिणाम। तो अनुकूल परिणामों की संख्या यहाँ पर कितनी है 0 और कुल संभावित परिणाम कितने हैं यक्स, इसके मतलब ये आ जाएगी प्रायिकता इसकी 0। तो भाई साहब यही आप समझो कि एक झोली के अंदर कितनी गोलियां हैं, नींबू के महक वाली गोली है तो उसमें संतरे कहाँ से आ जाएंगे, ठीक है। यही बात आपको कॉन्सेप्ट लेकर चलना है। दूसरा पूछा है कि संतरे की महक वाली गोलियां तो हो गया, अब इसमें से आपको बताना है कि नींबू की महक वाली कितनी गोलियां हैं। तो नींबू के महक वाली गोलियों की संख्या निकाल लेते हैं फटाफट से। नींबू के महक वाली गोलियां बराबर मान लेते हैं यक्स हैं, ठीक है, या गोलियों की संख्या आप लिख सकते हैं, गोलियों की संख्या बराबर यक्स मान लेते हैं, ठीक। अब प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है कि नींबू की महक वाली कितनी गोलियां हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं नींबू के महक वाली, ठीक है, नींबू की महक वाली गोलियां की प्रायिकता कितनी होगी, देखो कितनी है, यक्स है, ठीक है। और अनुकूल परिणाम ये हो गया और कुल संभावित परिणाम कितने यक्स है, इसको काट दोगे तो 1। मतलब जो प्रायिकता बनेगी क्वेश्चन नंबर 6 की, जो दूसरे की प्रायिकता होगी वो कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। यही आपका आंसर हो जाएगा। एक ये आंसर होगा आपका, एक ये आंसर होगा, ठीक है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, बहुत ही बेसिक सा चीज़ें थी जो कि हमने कंप्लीट कर ली है, ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बहुत ही आसान सा आंसर था यार, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या कहा है कि यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों का एक समूह में से 2 विद्यार्थी का जन्मदिन
एक दिन ना होने की प्रायिकता जो है दी गई है 0.992 है, ठीक है ना। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन दोनों विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही हो। तो इसको नोट कर लीजिएगा। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, हमने बताया आपको। तो पहले तो यहाँ पर हम लिखेंगे, हम एक फार्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं बताओ भैया? हम एक फार्मूला जानते हैं कि P ना होने की प्रायिकता बराबर होती है 1 माइनस P होने की प्रायिकता। हमने पिछले वीडियोस में ये चीज़ आपको ये स्टेटमेंट बताया हुआ है और समझाया भी हुआ है। प्लीज़ जा करके चेकआउट करो चैनल को, देखो क्या क्या चीज़ें मैंने बताया हुआ है, ठीक है ना। तो इसी फार्मूले का हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो दिया क्या हुआ है भाई साहब, पहले देख लेते हैं दिया क्या गया है भाई। यहाँ पर दिया गया है कि P ई नहीं की प्रायिकता दी गई है। मतलब कि 3 विद्यार्थियों के समूह में से 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन है, जो जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता ई बराबर किसी दो विद्यार्थी का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता बराबर होने की घटना आप लिखेंगे, क्योंकि प्रायिकता हम ज्ञात करेंगे। घटना मान लेते हैं ई है, ठीक है ना, ई है। ये देखो बराबर ई लिखा गया है, किसी 2 विद्यार्थी का जन्मदिन एक ही दिन होने की घटना है ये, ठीक है ना। और हमको क्या दिया है, पी ई नहीं। मतलब ई नहीं का मतलब क्या होता है बताओ भाई? ई नहीं का मतलब होता है कि वह घटना ना होने की प्रायिकता क्या है। मतलब 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की यहाँ पर घटना दी गई है, प्रायिकता दी गई है। कितनी है? 0.9992। कितना है? 0.992 है। तो P होने की प्रायिकता क्या होगी? हमने बताया था कि P नहीं होने की प्रायिकता बराबर होती है 1 माइनस P होने की प्रायिकता होती है, ठीक है ना। अब हम P होने की प्रायिकता अगर ज्ञात कर रहे हैं तो इसको ज्ञात करेंगे, इसको इधर लेकर चले जाते हैं, इसको इधर लेकर चले जाते हैं, तो यह आ जाएगी PE बराबर हो जाएगी, इसको इधर लेकर आएंगे तो 1 माइनस PE नॉट। मतलब P नहीं की जो प्रायिकता है वो अगर इतनी दी है, P हाँ की जो प्रायिकता होगी 1 माइनस P नॉट होगा। तो यहाँ से हम करेंगे 1 माइनस P हाँ। P नहीं की प्रायिकता कितनी है? 0.9992। तो इसमें से हम घटा देंगे तो 1 माइनस, देखो ऐसे ही घटाया जाता है इसको, 4 बार है तो 4 बार ऐसे ले लो, ठीक ना। उसके बाद आप क्या करो, दशमलव जिसके नीचे है उसके नीचे दशमलव लगाओ, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको जब आप करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 10 में से 8, ये 0 ये 0 ये 0 दशमलव ये 0, ठीक। तो यहाँ से कितना आ गया भाई साहब? 0.0008 आ गया, ठीक है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। आप फार्मूला इसको चाहो तो लिख लेना, ठीक है, नहीं लिखना चाहो तो कोई बात नहीं, आपने अगर लिखा होगा तो। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, हमने इसको भी कर लिया। देखो बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, और तो इसमें कुछ भी नहीं करना था, यही आपका आंसर हो गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 8 ये दे रखा है कि एक थैले में 3 लाल 3 काली गेंदें हैं, ठीक है ना। कितनी गेंदें हैं? 3 लाल गेंद है, 3 लाल, मतलब एक बकेट है, उसके अंदर क्या है? 3 लाल गेंदें हैं और 3 लाल गेंद और 5 काली गेंदें हैं, ठीक है ना। तो 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल से लाल हो, लाल ना हो? यही आपको प्रायिकता आपको बतानी है। तो ध्यान से समझना, एक बार PE की प्रायिकता, मतलब PE घटना होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, एक बार घटना ना होने की प्रायिकता। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं तो कुल संभावित परिणाम कितने होंगे। तो कुल संभावित परिणाम बराबर, कुल संभावित परिणाम कितने होंगे भाई साहब? 3 और 5 दोनों को जोड़ लेते हैं तो कुल मतलब उस बकेट के अंदर कितनी ऐसी चीजें हैं जिससे संभावनाएं बन सकती हैं, ठीक है। तो क्या होगा, देखो जैसे एक सिक्का होता है, उसको आप उछालते हो तो कितनी संभावनाएं बनती है? 2, एक बार हेड एक बार टेल। तो इसके अंदर कितनी संभव हो सकता है? एक हाथ डाले वो, हो सकता है लाल गेंद निकले, हो सकता है क्या हो, काली गेंद निकले। तो कुल कितनी गेंदें हैं वो होता है कुल संभावित परिणाम। कितने हो जाएंगे? 3 + 5 आप जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 8 गेंदें हो जाएंगी, 8 गेंदें, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर आगे पूछा है कि लाल हो, पहला गेंद क्या हो? लाल हो, ठीक है ना, लाल हो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि गेंद के लाल होने के अनुकूल परिणाम, ठीक है ना, गेंद के लाल होने के अनुकूल परिणाम बराबर, अनुकूल परिणाम कितना होगा भाई साहब? देखो यहाँ पर लाल गेंदें कुल कितनी हैं? 3 हैं, ठीक है ना।
तो कुल प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। अगर हम प्रायिकता ज्ञात करें गेंद के लाल होने की, ठीक है ना, यही तो ज्ञात करना है आपको, गेंद के लाल होने की प्रायिकता, लाल होने की प्रायिकता अगर ज्ञात करनी है तो कुल, पहले तो अनुकूल परिणामों की संख्या फिर बटे कुल संभावित परिणाम। अनुकूल परिणाम 3 है और कुल संभावित परिणाम कितना है, 8 है। 3/8 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा भाई साहब। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है कि लाल गेंद न होने की प्रायिकता। अगर हम इसको क्या मान रहे हैं, इसको अगर हम ई मान ले, कोष्टक में अगर हम आर मान लें, पी आर मतलब रेड कलर होने की प्रायिकता कितनी दी गई है, अगर इस पूरे भाग को हम अगर आर मान ले तो पी आर होने की प्रायिकता, मतलब इसको अगर हम क्या लिखना चाहें, पी कोष्टक में आर लिख दे तो पी आर मतलब लाल गेंद होने की जो प्रायिकता है वो 3/8 है। तो लाल ना होने की प्रायिकता कितनी होगी, हम जानते हैं फार्मूला अभी अभी बताया कि पीई बराबर होता है ना होने की प्रायिकता 1 - पी होने की प्रायिकता। आपको यही फार्मूला याद करना है। मैक्सिमम क्वेश्चन में यही फार्मूले का प्रयोग हो रहा है और बहुत ही बेसिक सा फार्मूला है, ठीक है ना, बहुत ही बेसिक सा और अच्छा सा फार्मूला है, ठीक है। और आपका क्वेश्चन भी आराम से बन जाने वाला है इससे ही, ठीक है ना। तो पी ना होने की प्रायिकता अगर आपको ज्ञात करनी है तो पी आर, क्योंकि आर हमने माना है तो आर ना होने मतलब लाल ना होने की प्रायिकता, मतलब इस बकेट के अंदर लाल गेंद ना होने की प्रायिकता कितनी होगी, लाल गेंद नहीं होगी तो कौन सा होगा, काली गेंद होगी, यही चीज़ तो होगा। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, लाल गेंद ना होने की प्रायिकता 1 - पी, हाँ मतलब पी आर मतलब लाल होने की प्रायिकता में से हम 1 में से घटा देंगे तो 1 - कितना है, पी होने की प्रायिकता 3/8 है, ठीक है। इसको हम डिलीट करते हैं, यहाँ से हम लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं। 8 × 8 में से 3 जाएगा कितना, 8 × 8 ये आ जाएगा, 3 जाएगा 5, 5/8, यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। एक आंसर आपका ये आया 3/8, दूसरा आंसर आया आपका 5/8। बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन होते हैं, अगर आप थोड़ा सा ही अगर आप समझ जाते हो इस क्वेश्चन के अंदर करना क्या है, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन आपको समझ में यहाँ पर आ जाएंगे साहब जी। चलिए देखो, क्वेश्चन करने का मतलब यही होता है कि आप उस क्वेश्चन के थीम को समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, ये बेहद इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज़ को समझने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन को अगर आप समझ गए तो आंसर निकालने में बहुत ज़्यादा देरी नहीं होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 9। चलिए यहाँ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं भाई साहब। आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जा रहा होगा क्वेश्चन, ठीक है। एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, ठीक है भाई साहब, एक डिब्बा है जिसके अंदर 5 लाल कंचे दिए हैं, ठीक, और कितने हैं, 8 सफ़ेद हैं, ठीक, 8 सफ़ेद कंचे हैं और 4 हरे कंचे, कितने हैं, 4 हरे हरे, ठीक है भाई साहब। इसके बाद इस डिब्बे में डिब्बे की एक कंचा लाल हो, सफ़ेद हो, हरा नहीं हो। पहला क्या ज्ञात करना है, चलो यहाँ पर लिख देते हैं। पहला ज्ञात करना है आपको लाल है, पहला आपको ज्ञात करना है लाल है, और दूसरा आपको ज्ञात करना है सफ़ेद है, ठीक है, क्या है, सफ़ेद है। और तीसरा आपको जो है ज्ञात करना है, यहाँ पर तीसरा आपको ज्ञात करना है हरा नहीं है, हरा नहीं है, ये आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप करोगे, हमने बताया था किसी भी क्वेश्चन को इस टाइप के क्वेश्चन करने पहले सबसे पहले आपको यही करना होता है। पहली बात तो आप अपने आप को संभाल लीजिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले इस तरीके से क्वेश्चन ये होता है कि आप समझ नहीं पाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं, पकड़ लोगे तो समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो हम यही लिखते हैं कि संभावित परिणाम कुल कितने होते हैं। पहले तो मेजर पॉइंट आपका यही कि आपको क्या लिखना है इसके अंदर, कि इसके अंदर कितने चीज़ें होंगी जो कि संभावित परिणाम के अंदर आएंगी। तो सबसे पहले लिखते हैं कुल संभावित परिणाम बराबर क्वेश्चन नंबर 9, कुल संभावित परिणाम बराबर कुल संभावित परिणाम, या आप लिख सकते हैं कुल कंचों की संख्या बराबर कुल कंचों, गंजे नहीं बच्चे, गंजे नहीं, कंचे की संख्या बराबर कुल संभावित परिणाम आप लिखोगे। यहाँ पर कुल संभावित परिणाम कितने दिए गए, देखो जोड़ लो सबको, 5 + 8 + 4 बराबर आ जाएगा 8 × 5 = 13, 14 × 15 = 16, 17। तो 17 कितने हैं, 17 कंचे इसके अंदर होंगे। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ज्ञात करेंगे लाल है, तो पहला आपको करना है लाल होने की प्रायिकता। तो लाल होने के अनुकूल परिणाम, लाल होने के अनुकूल परिणाम आपको लिखना है। लाल होने के अनुकूल परिणाम यहाँ पर कितने होंगे साहब, लाल होने के अनुकूल परिणाम यहाँ पर हैं, लाल कितना है, 5 है, ठीक है ना। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, यहाँ पर अगर हम इसको पूरा रेड मान ले, आर मान ले इसको, तो पी रेड की प्रायिकता कितनी होगी भाई साहब, अनुकूल परिणाम 5, कुल संभावित परिणाम 17, तो
तो 5/17 ये आपका आंसर आ गया। दूसरा करते हैं। दूसरे क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है, सफ़ेद है। सफ़ेद कितने हैं, 8 हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे सफ़ेद होने के अनुकूल परिणाम बराबर अनुकूल परिणाम कितने हैं भाई साहब, अनुकूल परिणाम और वाइट के हैं ना, तो इसको W से दिखा देते हैं। कितने हैं, 8 हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो P वाइट होने की जो प्रायिकता होगी वो कितनी आ जाएगी, अनुकूल परिणामों की संख्या 8, कुल संभावित परिणाम यहाँ से आया 17, 8/17 यही आपका आंसर हो गया। बढ़ते हैं आपके जो तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन के अंदर, तीसरे क्वेश्चन में क्या है, हरा नहीं है, मतलब सब कुछ है लेकिन हरा ना होने की प्रायिकता आपको फाइंड करनी है। यहाँ पर कह रहा है कि कंचा क्या है, हरा नहीं है। ध्यान से समझना इस बात को, अगर हरा नहीं है तो बाकी के सारे होंगे, मतलब इसको हम नहीं लिखेंगे, इन दोनों को जोड़कर संभावित परिणाम में से बटे कर देंगे। तो हरा नहीं होने की प्रायिकता, मतलब आपको तीसरा जो पॉइंट दिया गया है आपको याद करना है कि पी ग्रीन ना होने की प्रायिकता अगर आपको ज्ञात करनी है तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम करेंगे क्या, ठीक है, हम करेंगे इन दोनों को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, इन दोनों, मतलब हरा नहीं है बाकी के सारे होंगे, तो 5 + 8 आप जोड़ लो, कितना हो जाएगा, 8 × 5 = 13 और ये हो जाएगा /17, तो ये आ जाएगा 13/17, ये आपका आंसर हो जाएगा साहब। देखो पूछ सकता है कि हरा होने की प्रायिकता क्या हो गई, तो PR की, PG की, ये तो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, अगर पूछ ले तो PG की आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है तो आप क्या करना, इस 17 में से 1 - 13/17 कर देना, तो 17 × 1 = 17, 17 में से 13 जाएगा, कितना आएगा, 4/17, ये आपका आंसर आ जाएगा। इस टाइप से भी आप कर सकते हो। बाकी इसको मैंने वैसे ही बताया है, अगर आप ना करना चाहो तो कोई बात नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ। जो क्वेश्चन में पूछा है उतना ही देखो साहब, उतना ही समझो, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो यहाँ तक आपको सारा का सारा क्वेश्चन हमें लगता है समझ में आ गया है। आपको कहीं दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एक क्वेश्चन और फटाफट से हम लोग कर लेते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं साहब, जल्दी करते हैं थोड़ा सा, ठीक है भाई। चलो, तो कॉपी किताब अपने सामने रखा करिए, जितने भी कॉपी किताब वाले हैं, ठीक है, रफ ले करके, कॉपी किताब ले करके तभी बैठिए, ठीक है, और एक फेयर बनाइए जिसके अंदर सारी की सारी चीज़ें हो आपकी, और फिर जिससे पेपर के टाइम में, टेस्ट के टाइम में आपको कोई दिक्कत ना हो। टेस्ट लेना हो तो एक बार अगर पन्ना पलट लो तो आपको वो चीज़ें रिवाइज हो जाए। इसीलिए कह रहा हूँ कि आपको जो है, जो टेस्ट के लिए और पेपर के लिए जितनी भी परीक्षाएं होती है, सभी के लिए आपको, बोर्ड परीक्षा के लिए आपको जो है ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ को एक तरफ से लिखे रहना, ठीक है, जिससे परीक्षा के टाइम में किसी चीज़ को खोजने की ज़रूरत ना पड़े। इसलिए फेयर ज़रूर बनाया करो, चाहे वो मैथ का हो, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे वो केमिस्ट्री, जिस किसी का भी हो, ठीक है, विज्ञान का हो, साइंस का हो, किसी का भी हो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो भाई साहब, देखो 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक पिग्गी बैंक में, ठीक है, एक पिग्गी बैंक है और जिसके अंदर क्या कह रहा है कि 50 रुपए के 100 सिक्के हैं, ठीक है, 50 रुपए के कितने सिक्के हैं, 50 रुपए के 100 सिक्के हैं, ठीक, और 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, कितने 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, 50 सिक्के हैं, ठीक है, और 2 रुपए के 20 सिक्के हैं, कितने हैं, 2 रुपए के 20 सिक्के हैं। लो भाई साहब 20 सिक्के हो गए। उसके बाद कह रहा है कि 5 के 10 सिक्के हैं, 5 रुपए के 10 सिक्के दिए गए हैं। अब ये क्या कह रहा है कि यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करके ऊपर से एक सिक्का गिराने का परिणाम की संप्रायिक हो तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा, ठीक है, ये 50 रुपए का नहीं है भैया, 50 पैसे का है साहब, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देते हैं, और ये 1 रुपए का है, और ये 2 रुपए का, ये 5 रुपए का, ठीक है। जैसे समझो आपके पास एक पिग्गी बैंक का मतलब जो छोटा वाला बैंक नहीं होता, हम लोग तो बनाते हैं, हम सब कुम्हार हैं, हमारे घर पर बनता है, ठीक है ना। तो जब आप उसको देखते हैं तो उसको आप जैसे हिलाते हो, उसमें एक छेद सा रहता है, अगर आप उसको आप हिलाओगे ऐसे तो उसमें से जो सिक्के हैं उसमें से जैसे 50 पैसे की गिरने की क्या प्रायिकता आएगी, ठीक है। पहली प्रायिकता आपको बतानी है, पहली प्रायिकता आपको बतानी है कि 50 पैसे के पैसे का होगा, 50 पैसे का होगा, ये आपको बताना है। दूसरा चीज़ क्या बताना है, 5 रुपए का नहीं होगा, ठीक है, क्या होगा, 5 रुपए का नहीं होगा, 5 रुपए का नहीं होगा, ठीक। तो चलिए हम फटाफट से देखते हैं कि पहला क्वेश्चन इसका कैसे सॉल्व होगा। पहला क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा कि 50 पैसे का होगा। पहली बात तो हम कुल संख्या को जोड़ लेते हैं कि उस पिग्गी बैंक के अंदर
कुल कितने रुपए ऐसे होंगे, कुल कितने रुपए उसके अंदर होंगे, ठीक है, कितने सिक्के होंगे, कहने का मतलब जैसे ये 100 सिक्का था, 50 सिक्का था, 20 सिक्का, 10 सिक्का, तो सभी को जोड़ लेते हैं। 100, 50 और 20 और 10 सभी को जोड़ लेंगे तो लगभग आ जाएगा 180 के बराबर। तो यहाँ पर लिखेंगे पिग्गी बैंक में, पिग्गी बैंक में, बैंक में कुल सिक्कों की संख्या बराबर, कुल सिक्कों की संख्या बराबर कितनी संख्याएं हो जाएंगी बताइए पिग्गी बैंक के अंदर, कितनी हो जाएंगी, 180 सिक्के हो जाएंगे इसके अंदर, ठीक है ना। अब आपको 50 पैसे के लिए याद करना है, तो 50 पैसे का होगा, 50 पैसे का अनुकूल परिणाम, सिक्कों का, सिक्कों की संख्या या अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी 50 पैसों के लिए, 100 सिक्के होंगे। ये आपका क्लियर है, मतलब कुल सिक्कों की संख्या पता लग गई आपको। और यहाँ से जब हम पहला नंबर शुरू करेंगे तो 50 पैसों की संख्या बराबर हो जाएगी 10 के। तो यहाँ से हम प्रायिकता ज्ञात करेंगे। अगर इसमें हम प्रायिकता इसको मान ले, अगर हम इसकी प्रायिकता हम मान ले, मान लो ए मान लेते हैं, तो पी ए की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभावित परिणाम बराबर आ जाएगा 10/18। यही आपका, या आप इसको थोड़ा सा और काट दो, 2 पंजे 10, ठीक है, और 2 9 18, ये आपका आ जाएगा 5/9। बिल्कुल आसान सा। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई साहब, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 5 रुपए का नहीं होगा। 5 रुपए का नहीं होगा कहने का मतलब क्या करना है, सबसे पहले तो 5 रुपए का होगा निकाल लो, उसके में से क्या करोगे 1 माइनस करके 5 रुपए का होगा कर दोगे तो 5 रुपए का नहीं होगा आ जाएगा। देखो कैसे, देखो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या बराबर, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या बराबर, सिक्कों की संख्या बराबर, सिक्कों की संख्या बराबर कितनी है दी गई, 5 रुपए के सिक्के कितने हैं, 10 हैं। तो इसको अगर हम क्या मान ले, ठीक है ना, इसको हम अगर हम बी मान ले और ये कितने हैं 10 हैं, ठीक ना। तो पी बी की जो प्रायिकता आ जाएगी यहाँ से 10 बटे कितनी आ जाएगी, 180 है उसके अंदर, तो यह आ जाएगा आपका 1/18। 1/18 आ गया 5 रुपए के सिक्के होने की प्रायिकता। अब ना होने की प्रायिकता मतलब पी बी नहीं की प्रायिकता अगर याद करनी है तो पी 1 माइनस पी हाँ की प्रायिकता आप कर दो। तो 1 माइनस पी हाँ की प्रायिकता कितनी है, 1/18। इसको इधर लेकर जाओगे तो 18 माइनस 1 हो जाएगा कितना, 19। 18 माइनस 1 करेंगे तो 18 1 कम 18 में से 1 जाएगा, 17 बटे कितना आ जाएगा 18। ये आपके हो जाएगा आंसर। देखो इसका भी एक तरीका और है, मैं एक तरीका आपको और समझा देता हूँ, फटाफट से समझा देते हैं आपको कि 5 रुपए के 10 सिक्के थे, अगर हम 5 रुपए के 10 सिक्के थे ना, तो इसको हम ऐसे कैसे रहने देते हैं, हम क्या करते हैं इसके अंदर से ये वाली जितनी भी संख्याएं हैं, मतलब 5 रुपए के सिक्के ना होने की डायरेक्ट हम प्रायिकता कैसे ज्ञात कर सकते हैं, डायरेक्ट हम ऐसे ज्ञात कर सकते हैं, जैसे मान लो 5 रुपए के सिक्के ना होने की प्रायिकता बराबर, ना होने की प्रायिकता बराबर अगर 5 रुपए नहीं है तो बाकी के सारे होंगे, मतलब 100, 50 और 20 होंगे। 100, 50 और 20 को जोड़ दो आप, 100, 50 और 20 के होंगे, और कुल संभावित परिणाम ये आ गया, अनुकूल परिणामों की संख्या 180। जब इसको आप जोड़ोगे तो आ जाएगा 170 और 180 कर दोगे, 0 0 कैंसिल, 17/18 ये आ गया। ये आप और अथवा करके आप लिख सकते हो, चाहे आप ये कर लो चाहे आप ये कर लो, आपका क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और उस सारे बच्चों तक पहुंचाना जो कि इस वक्त पढ़ रहे हैं। और चैप्टर नंबर 14 को पहले मैं इसीलिए करा रहा हूं जिससे आपका थोड़ा सा बेसिक मैथमेटिक्स में क्लियर हो जाए। अब की बार हम चलेंगे त्रिकोणमिति पर, जो कि आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है। तो लगभग 10 से 15 क्वेश्चन और बच रहे हैं इसके अंदर, फटाफट से करा देते हैं और आपको जो है बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो प्लीज़ चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि आपके लिए ही इंपॉर्टेंट वीडियोज आपके लिए आती रहती है। जय हिंद, जय भारत, चलते हैं, नमस्कार, बाय बाय।